हाय गाइस, स्वागत है आपका अंडमान ट्रैवल सीरीज़ के 4th एपिसोड में। लास्ट टाइम हम हैवलॉक आइलैंड के स्टनिंग बीचेस और एडवेंचरस स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर कर रहे थे और आज के एपिसोड में हम मूव कर रहे हैं एक छोटे और बहुत ही सुंदर आइलैंड, नील आइलैंड, जिसे शहीद द्वीप भी कहते हैं। ये है हमारा डे 4 आइटनरी। ये डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हमने सुबह हैवलॉक से मक्रूज़ फेरी ली। डिपार्चर था 10 बजे का और 1 घंटे में हम लोग नील आइलैंड पहुंच गए। 11 बजे तक हम लोग नील आइलैंड में थे। राइड एकदम स्मूथ थी गाइस। ये आइलैंड सिर्फ 13.7 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब एक दिन में ईजिली हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। हैवलॉक के कंपैरिजन में नील आइलैंड में कॉमर्शियल क्राउड कम है और बीचेस एकदम रॉ और नेचुरल लगती है। इसे नील का नाम ब्रिटिश एरा में के टाइम दिया गया था, लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड नील के नाम पर, लेकिन 2018 में इसका ऑफिशियल नाम शहीद द्वीप रखा गया टू ऑनर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। नील आइलैंड काफ़ी छोटा है, आप इसे ईजिली एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ कोई होटल बुक नहीं किया। प्लान सिंपल था, दिन भर साइट सीइंग और इवनिंग में वापस पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट पर उतरते ही हमने एक टैक्सी हायर की जिसमें लगेज सेफली रखकर आइलैंड टूर स्टार्ट किया। सबसे पहले हम गए सीतापुर बीच, जो नील आइलैंड का ईस्टर्न पार्ट पर ही है और सनराइज पॉइंट के लिए काफ़ी फेमस है। हम यहाँ पहुँचे अराउंड 11:30 AM जब सूरज थोड़ा ऊपर था, लेकिन बीच का व्यू फिर भी कमाल लग रहा था। वाइट सैंड, पाम ट्रीज और काम सराउंडिंग्स, एकदम पोस्टकार्ड परफेक्ट सीन। ये बीच थोड़ा सेक्लूडेड है, क्राउड बिल्कुल नहीं था, इसलिए शांति से एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए, थोड़ा बीच में खेले और कलरफुल पैरट्स भी देखे जो ट्रीज़ के आसपास उड़ रहे थे। कुछ देर यहाँ चिल करने के बाद हम निकले भरतपुर बीच की तरफ। भरतपुर बीच नील आइलैंड का सबसे हैपनिंग बीच। ये अपने क्लियर शैलो वाटर्स और ब्यूटीफुल कोरल्स के लिए फेमस है। यहाँ हमने ट्राई किए ग्लास बॉटम बोट राइड, जिसमें बिना पानी में गए ही आपको नीचे के कलरफुल कोरल्स और तैरती हुई फिशेस क्लियरली दिख जाती हैं। और गाइस, नीचे का मरीन वर्ल्ड देखकर लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अंडर वाटर वर्ल्ड में आ गए हों। बीच पर थोड़ा वॉक किया, पिक्चर्स लिए और लहरों के साथ मस्ती की। और हाँ, यहाँ लंच के भी ऑप्शन बहुत अच्छे मिलते हैं। हमने एक लोकल बीच शैक में लंच किया। फ्रेश सी फूड का टेस्ट सिंपली माइंड ब्लोइंग था गाइस। लंच के बाद हम गए लक्ष्मणपुर बीच 2, जहाँ पर है नेचुरल ब्रिज, एक नेचुरली कार्व्ड रॉक जो समुद्र के लहरों और इरोशन से बना है। लोकल्स इसे हॉरर ब्रिज भी कहते हैं। लो टाइड के टाइम यहाँ का सीन एकदम मैजिकल होता है, जैसे कि पानी पीछे हटा छोटे छोटे टाइड पोल्स बन गए और उनमें एक पूरा मिनी मरीन वर्ल्ड सामने आ गया। हम टाइड पोल्स के अंदर चलते गए और एक एक करके मरीन लाइफ एक्सप्लोर की। लाइव कॉरल्स वाइब्रेंट और ज़िंदा हमेशा ग्रो करते रहते हैं। इनकी कॉलोनीज समुद्र के इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये है सी एनेमनी,
जिसको मेराइन टच मी नॉट भी कहते हैं। ये बिल्कुल अंडर वाटर फूल जैसे दिखती हैं। जैसे जब इसे हम टच करते हैं तो ये तुरंत अपने टेंटिकल्स को क्लोज कर देती हैं। यहाँ आपको सी अर्चिन भी देखने को मिलेंगे। ये स्पाइकी और राउंड अपने शार्प स्पाइन के साथ रॉक्स और सैंड पर चिपकते रहते हैं। देखने में ये थोड़े स्कैरी लगते हैं, पर ये भी मेराइन इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये है सी ईल। इसका स्नेक लाइक बॉडी होता है और ये रॉक्स के बीच में रहती हैं। ये है सी क्लैम्प, 2 शेल्स के बीच चुपकर बैठने वाली फिल्टर फीडर जो पानी को क्लीन करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपने हाथ उनके ऊपर से ले जाते हैं तो ये तुरंत अपने शेल्स को बंद कर देती हैं। और ये है सी कुकुम्बर। ये सॉफ्ट और स्पंजी फील देती हैं। ये सैंड को फिल्टर करके समुद्र को क्लीन करती हैं। ये है स्टारफिश, 5 आर्म्स वाली सॉलिड और यूनिक मैरीन क्रीचर, टाइड पोल्स के रॉक्स पर चिपके हुए हैं। और ये है गाइस सी स्नेल, अपनी शेल के अंदर धीरे धीरे मूव करती हुई बिल्कुल सीरीन लगती हैं। ये छोटे छोटे साइडवेज वॉक करती हुई ये क्रैब्स बीच पर या रॉक्स के पास नज़र आती हैं। गाइस, ये पूरा एक्सपीरियंस एकदम मैजिकल था, जैसे हमने समुंदर के हिडन सीक्रेट्स खुद अपनी आंखों से देखा और टच किए। नील आइलैंड का नेचुरल ब्रिज और टाइड पूल्स एकदम अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन गई है। ये एक ऐसा फील देता है जैसे कि हम एक ओपन एयर नेचुरल एक्वेरियम के अंदर वॉक कर रहे हो। 3:30 तक हमने अपना टूर कंप्लीट किया और नील जेट्टी वापस आ गए। 4 बजे हम अपने मक्रूज़ फेरी ले ली और नील से पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल पड़े। 5:10 तक हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। पोर्ट ब्लेयर पे हमने वापस चेक इन किया अपने होटल बियॉन्ड ब्लू में और ऐसे दिन का एंड किया। तो दोस्तों, ये था हमारा नील आइलैंड का शॉर्ट और स्वीट टूर। सीतापुर बीच की शांति, भरतपुर बीच का फन ग्लास बॉटम राइड और लक्ष्मणपुर बीच का यूनिक नेचुरल ब्रिज। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रॉस आइलैंड, जहां मिलेगा हिस्ट्री और एडवेंचर का एक ज़बरदस्त कॉम्बो। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।